मैं चंदेश्वर सर और आप आज की क्लास में सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री को। तो चलिए ज्योमेट्री से आपकी परिचय होने वाली है और ज्योमेट्री से परिचय कराते हैं। चलिए सबसे पहले ज्यामिति जो है मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। और ये जो ज्योमेट्री वर्ड है ये कहाँ से डराइव हुआ है? ये ग्रीक वर्ड जियोमेट्रिया से हुआ है। कहाँ से हुआ है? जियोमेट्रिया क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है। आप कह सकते हैं हिंदी में कि ग्रीक वर्ड जो है यूनानी शब्द को ही कहते हैं। और जो इसका अलग अलग यदि हम अर्थ जाने, ये जियोमेट्रिया को अलग अलग यदि हम विच्छेद करें नहीं तो क्या बनेगा? जियो प्लस मेट्रॉन बनेगा। क्या बनेगा? जियो प्लस मेट्रॉन। अब इसको जानना है अलग अलग, इसका अर्थ क्या होता है? जियो हम कहते हैं किसको? भू को कहते हैं, जिसको हम पृथ्वी भी कह सकते हैं, धरती भी कह सकते हैं, नहीं। और मेट्रॉन मीन्स होता है मापन। कहने का मतलब है कि दोनों का सम्मिलित जो रूप है भूमापन से हो गया, धरती की मापन से, एक सतह के मापने से जुड़े हुए ये शब्द है ज्योमेट्रिया, ठीक है, जिसको हम मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री के एक टॉपिक के रूप में जानते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मैथमेटिक्स में जो है ज्योमेट्री की आवश्यकता क्या थी, आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैं एक छोटा सा कहानी बता दूं आपको। मिस्र जो एक कंट्री है, वहाँ मिस्र में एक नदी है, बहुत ही वहाँ उसकी जो है शोक कही जाती है उस नदी को, जिसका नाम है नील नदी। नील नदी में लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास जो है जैसे बाढ़ आ जाया करती थी, तो बाढ़ आने से क्या होता था, सभी के जो खेत थे, अपने अपने जो प्लॉट थे, भूभाग थे, वो बाढ़ आने से एक दूसरे से उसकी जो बाउंड्री है आपस में क्या हो जाती थी? बिल्कुल एक जैसे समतल हो जाया करती थी, ठीक है। और नदी का पानी जैसे ही सूखता था तो उसको क्या करते थे, अपने अपने तरीके से एक मापने का तरीका उन्होंने अपना क्या किया, मानक जो है एक कोई अपना जो है मेजरमेंट करने के लिए एक तय किया और उससे जो है नापने का काम जो है शुरू हो गया। वहाँ से, कहाँ से? मिस्र से। तो ये नापने की प्रक्रिया जो है शुरू कहाँ से हुआ? भूमापने की प्रक्रिया मिस्र से हुआ। और तभी से जो है वहाँ पे क्या हुआ, इस मापने की प्रक्रिया को मैथमेटिक्स के एक पार्ट के रूप में, स्टडी के रूप में भी किया जाने लगा। अब ज्योमेट्रिकल जो शेप होती है, ज्यामितीय जो रचना होती है, उसमें अब मान चलिए कि खेत किसी का त्रिभुजाकार भी हो सकता है, स्क्वायर टाइप में भी हो सकता है, या तो फिर आयताकार भी होता है, नहीं। सभी तरह के खेत आप देखते हैं, सबके जो खेत का जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होता है, नहीं। तो ज्योमेट्री के अंदर जो है डिफरेंट शेप्स का भी स्टडी हम करते हैं, उसी को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे ट्रायंगुलर है, स्क्वायर टाइप है, रेक्टेंगुलर है, नहीं। तो इस तरह से तो चलिए हम इसमें आगे। तो ये जो है ये मापन की प्रक्रिया जो है, इसकी स्थापना जो है कहाँ पे हुई थी? मिस्र में हुई थी। इसके स्थापक कौन थे? यूक्लिड थे। कौन थे? यूक्लिड। 19वीं शताब्दी की बात हो रही, लगभग 18वीं शताब्दी के अंत कहिए और 19वीं शताब्दी के शुरुआती जो थे, इसलिए फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। किसको? यूक्लिड को। किसको? यूक्लिड। यूक्लिड जो है फादर ऑफ क्या है? ज्योमेट्री भी इसे कहा जाता है। और ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। कौन थे? ग्रीक मैथमेटिशियन। यूक्लिड कौन थे? ग्रीक मैथमेटिशियन। ठीक है। कौन थे? यूक्लिड ग्रीक मैथमेटिशियन थे। और इनके जो भी वर्क हैं, जो भी इन्होंने काम किया है, वो सारे के सारे काम जो है एज अ मैथमेटिक्स के तौर तरीके, उसी के फंडामेंटल पर जो है इन्होंने काम किया था। इसलिए इसके सारे काम एज अ मैथमेटिक्स के रूप में हुआ था, इसलिए मैथमेटिशियन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ को हम जानते हैं कि ज्योमेट्री में बेसिक चीज़ क्या है, बिल्कुल यूनिट जो है, सबसे छोटी इकाई क्या है, कहाँ से शुरू होता है ये। तो सबसे छोटी इकाई जो ज्योमेट्री का जो सबसे बिल्कुल स्मॉलेस्ट है, वो क्या यूनिट है? इसका पॉइंट है। पॉइंट, जैसे मैंने चौक से क्या किया, इसको इमेजिन कर दिया। इसमें ना तो लेंथ होता है, क्या नहीं होता है पॉइंट में, इसको हम पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉइंट। हिंदी में इसका नाम है
बिंदु, हिंदी में क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। ठीक है, इसमें इसकी खासियत क्या है, इसका फीचर क्या है, इसमें लंबाई नहीं होती है। क्या नहीं होती है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, नहीं होती है। कहने का मतलब है अ पॉइंट ओनली कैन बी इमेजिन, इट हैज़ नो लेंथ, नो विड्थ, नो फैट, यानी नो हाइट। ठीक है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं होती है। इसको हम यदि मेजरमेंट करना चाहे तो हो सकता है mm में माइनस mm में जो आए, नहीं 1/100 या इस तरह का आ जाए, लेकिन इसको हम मान लेते हैं इमेजिनरी भी यूनिट कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी यूनिट भी कह सकते हैं, यूनिट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, इमेजिनरी यूनिट ऑफ ज्योमेट्री भी इसको कहा जा सकता है कि इसकी सिर्फ हम क्या कहते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि आप ज्योमेट्री, अब इसका कहिएगा कि मैथमेटिक्स में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसमें क्या इसका योगदान है, क्या है इसमें। तो जैसे कि आप यहाँ से आपको एक लाइन खींचना है सपोज, नहीं, या कोई रेखाखंड या लाइन सेगमेंट लेना है, तो आप मान लीजिएगा ना, एक मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए जहाँ से आपको उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यही इसका जो है इम्पोर्टेंस है कि कोई भी लाइन हम खींचेंगे, कुछ भी बनाएंगे, जो मतलब कोई भी शेप बनाएंगे, चाहे वो सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर टाइप हो या फिर ट्रायंगुलर हो, तो बिना पॉइंट के, बिना एक जो है इसका फिक्स्ड पॉइंट दिए हुए, ये सब बनाना थोड़ा सा क्या होता है, टफ हो जाता है। अब सपोज कीजिए हमको ट्रायंगल बनाना है, नहीं, तो क्या किए, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे ही बना सकते हैं आप, लेकिन अलग अलग यदि इसका लेंथ दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और यहाँ से कितना लेंथ है यहाँ पे उसको ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, तो 3 जो है इसका जो वर्टिसेस इसको कहते हैं, तो ये होना चाहिए ना। तो इसलिए इसको सही शेप देने के लिए यदि इसके जो लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है, छोटे छोटे जो रेखाखंड है, इसका एक फिक्स्ड लेंथ होता है और इसको मिलान करने के लिए एक पॉइंट तो हमको फिक्स देना पड़ेगा, नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं कि ज्योमेट्रिकल जो भी शेप होती है उसको हम क्या करते हैं, विदाउट पॉइंट इसकी इमेजिन नहीं कर सकते, बिना पॉइंट का उसको हम नहीं बना सकते, नहीं स्ट्रक्चर कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं, तो पॉइंट क्या होती है, आपने बिल्कुल आसान भाषा में समझ लिया कि पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है। ये जो है ज्यामिति का सबसे जो है छोटा इकाई है और इसमें ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है। चलिए इसके जो ठीक इससे बड़े जो ज्योमेट्रिकल शेप है, ज्योमेट्रिकल जो यूनिट है उसकी बात कर लेते हैं। आइए अब हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, डिफरेंट पॉइंट, जैसे ए हो गया और ये बी हो गया। अब ये ए और बी 2 डिफरेंट पॉइंट्स है, क्या है, 2 डिफरेंट पॉइंट है। अब इस दोनों को क्या किया, मैंने एक लाइन से ऐसे करके मिला दिया, तो ये इसकी लंबाई फिक्स हो गई। इसको आप मेजर कर सकते हैं स्केल से, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रहता है, स्केल से नहीं, या तो इंच टेप होता है, उससे भी आप मेजर कर सकते हैं। तो इसको जब हम मेजर करेंगे तो सपोज कर लिए कि ये 12 इंच 12 इंच है, ठीक है, 12 इंच है, और 1 इंच में जो है 1 इंच इजकल टू कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से हम सेंटीमीटर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, जैसे कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है उसको क्या कहते हैं, वो इंच में रहता है, 6 इंच का, 12 इंच का, इस तरह से रहता है। तो 2 बिंदुओं की वह फिक्स, वह निश्चित लंबाई नहीं को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इसका नाम क्या दे दिया गया ज्योमेट्री में, लाइन सेगमेंट। क्या नाम दे दिया इसका, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। इसको हिंदी में क्या कह लेंगे, रेखाखंड। अब रेखाखंड को परिभाषित करने के लिए आपको क्या करना है, इसको देखते हुए परिभाषित करना है। 2 बिंदुओं की निश्चित लंबाई, 2 बिंदुओं के बीच जो लंबाई होती है, जो दूरी होती है, 2 बिंदुओं के, 2 डिफरेंट पॉइंट के बीच की जो लंबाई होती है, दूरी होती है, उसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। या 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। और रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, लंबाई इसकी क्या होती है, निश्चित होती है। इसको ध्यान रखना है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है कि रेखाखंड की लंबाई होती है निश्चित या अनिश्चित। इस तरह से पॉइंट दे देगा तो आप क्या कहेंगे, निश्चित, क्योंकि आप सामने में देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे जो बड़ी इकाई है जिसको हम क्या कहेंगे, रे कहते हैं, किरण कहते हैं। 2 बिंदु आप देख रहे हैं, ए और बी है, 2 पॉइंट्स है, देयर आर 2 पॉइंट्स एंड वी
ज्वाइन टुगेदर एंड एक्सीड फ्रॉम वन साइड, ठीक है। एक साइड से इसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एरो बताता है कि आप एक तरफ से जितना मन करे उसको बढ़ा सकते हैं, और जो बैक है इधर, इसका बैक हो गया, जिसको आप इधर से कहते हैं ऐसे, इधर आप नहीं बढ़ा सकते, यहाँ पे फिक्स है। और ये क्या है, आपने घड़ी देखी है, घड़ी की जो सुई होती है घंटे की मिनट की हो, देखते हैं उसको एक जो है पिलर से क्या फिक्स कर दिया था और वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है। तो ये क्या है, एरो ये बताता है कि इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं अनलिमिटेड इन्फिनिट तक एक्सपेंड कर, लेकिन इसको क्या करेंगे, नहीं बढ़ा सकते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच ऐसी दूरी नहीं जिसको हम एक और क्या करते हैं, अनिश्चित लंबाई तक बढ़ा सकते हैं और दूसरे तरफ जो है नहीं बढ़ा सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। क्या कहेंगे, रे। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, रेखा। अब दो बिंदु ले लेते हैं उसी तरह से, ए और बी। इसको हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, रेखा जो होती है इसकी इमेजिन होती है, सिर्फ मान लेते हैं। कॉपियों में इसको हम पूरा चाहेंगे कि रियल इसको ड्रॉ कर लें, वो रियलिटी जो है हम नहीं वहाँ पे दर्शा सकते, इसको इमेजिन कर लिया जाता है। माना कि ये क्या है, एक ए बी एक रेखा है, बिकॉज इसमें क्या है, दोनों तरफ से क्या है, एरो लगा हुआ है। किरण को भी आप एक कॉपी में नहीं, मतलब उसको जो है बिल्कुल उसके रियल जो है शेप है उसको नहीं ड्रॉ कर सकते, मान लेते हैं कि किरण है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको मान लेंगे कि एक ए बी एक क्या है, रेखा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेखा ए बी कहीं पे लिखल रहेगा ऐसे करके, तो ऊपर में ऐसा साइन रहेगा तो हम उसको रेखा ए बी पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट में कहते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं रेखा ए बी, इसी को शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे, रेखा ए बी। इस तरह से मैथ्स में आपको जो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा तो आप पढ़िएगा कि लाइन ए बी। क्या पढ़ेंगे, लाइन ए बी। इसी तरह से यदि किरण है तो किरण के लिए भी इसी तरह से क्या है, इसका शॉर्ट क्या होता है, यदि किरण ए बी लिखा हुआ है, ए और बी किरण है, तो किरण ए बी को हम सेम कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में ए बी लिख देंगे, ऊपर में किरण का जो है सिंबल डाल देंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा, किरण ए बी। तो आपने समझ लिया कि इसके शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स में ऐसे यूज होता है और कि रेखा को ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए रेखा के बाद फिर हम आगे बात कर लेते हैं कि इसके जो स्टडी अध्ययन करते हैं तो कितने भागों में इसको बांट दिया गया है, पूरे ज्योमेट्री को जो है कितने भागों में बांट दिया गया है। और चूँकि उसके अध्ययन करने में, स्टडी करने में हमें आसानी हो, सहूलियत हो, इसके लिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में, 3 भागों में। कैसे बांटा गया इसको, एक होता है द्विआयामी। क्या होता है, द्विआयामी, द्विआयामी है ना। आयाम इसके 2 होते हैं, एक हो गया द्विआयामी, एक होता है त्रिआयामी। त्रिआयामी का मतलब हुआ कि जो 2 डायमेंशनल जो होता है, 2D कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, 2D। और 3D का आपने नाम सुना होगा कि 3D डायमेंशन में है ना। तो 2D और 3D को भी हम समझेंगे। और उसके बाद होता है ज्यामितीय आकृति। क्या होता है, ज्यामितीय आकृतियाँ। आकृति नहीं, बहुत सारी आकृतियाँ होती है, बहुत सारी आकृति होती है, इसलिए आकृति यानी ज्योमेट्रिकल शेप कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप कह सकते हैं, ठीक है, शेप्स। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए 2D का मतलब हुआ 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब हुआ कि ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जो मैथ्स में हम ड्रॉ करते हैं या देखते हैं, जिसमें ओनली लेंथ और विड्थ हो। क्या हो, लेंथ और विड्थ हो, ठीक है। लेंथ और विड्थ कहने का मतलब हुआ कि जिसमें क्या हो, लंबाई और क्या हो, चौड़ाई हो। लंबाई और चौड़ाई हो, और चौड़ाई हो। लंबाई और चौड़ाई नहीं दर्शाने वाले जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा उसको हम द्विआयामी कहेंगे, उसी को हम 2D क्या कहते हैं, 2D शेप कहते हैं। और 3D में क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होता है। क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। आप समझ गए होंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 3 डायमेंशनल का मतलब हुआ कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ जो है मेंशन किया हुआ हो। उस शेप को देखने से, उस आकृति को देखने से हम उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को माप सके, उसमें हम देख सके, तो उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल। अब कहिएगा कि 2 डायमेंशनल में कौन कौन सी आकृति आती है, तो वर्ग आ जाएगा, आयत आ जाएगा। जो वर्गाकार आकृति होगी जिसका लेंथ और विड्थ दोनों सेम होता है, उसी को हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। और ये जो ये है आयत, ये आ जाएगा 2D में। क्या आएगा,
2D में। और 3D में क्या आएगा सर? 3D में आपको आ जाएगा जैसे कि घन है, घन आपने देखा है, ये क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है ये? रेक्टेंगल है, जिसको हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं हिंदी में। और ये क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 3D क्या होती है। 3D जो होता है वो क्या होता है? 3 डायमेंशनल। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख लीजिए, लंबाई और चौड़ाई लेकर के एक मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। ये स्क्वायर है, स्क्वायर टाइप में। आपने लूडो का छक्का देखा होगा नहीं? उसी को आपको, उसी शेप को क्या करना है? आपको बना देना है। उसी शेप को क्या करना है? आपको बना देना है यहाँ पे। चलिए कैसे बनाते देख लीजिए, बिल्कुल आसान तरीका है। आपने एक क्या किया? बॉक्स बनाया, सेम लेंथ और हाइट दिया, और उसके बिल्कुल सेंटर से, जितना आप सेंटर में इसको रखें बिल्कुल बीच में, उतना ही आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए क्रमशः ऐसे ऐसे मिला देंगे। आप ड्रॉ करना भी सीख जाइए अच्छे से, कम समय में कैसे ड्रॉ करेंगे। ये जो आपका शेप हो गया, इसको हम घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? 3 डायमेंशनल। इसमें लेंथ भी है। क्या है? लेंथ है, ये विड्थ है, और ये क्या है? हाइट है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों आयामों को, तीनों चीज़ों को फॉलो करने वाले जो आकृति होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है, उसको हम क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल कहते हैं, 3D शेप कहते हैं। अब आपको 2D, 3D और ज्यामितीय आकृति की अब बात आती है। तीसरा जो इसमें पार्ट्स है वो है क्या? ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप में वो सारे आते हैं। कौन कौन से? 3D 2D सब आते हैं। आप ट्रायंगल बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप हो गया। नहीं, आप एंगल बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप हो गया। आप स्क्वायर बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप हो गया। आप आयत बनाते हैं, आप सर्कल बनाते हैं। यानी जो भी ज्योमेट्रिकल डिफरेंट शेप्स है, उसका स्टडी हम किस में करते हैं? ज्यामितीय आकृति के अंदर करते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में ज्योमेट्री की जो परिचय है आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें हम क्या क्या, इससे आगे यदि हम बढ़ें तो इसकी जो परिमाप है, ये जो डिफरेंट इसकी जो परिमाप है, जिसको हम परिधि भी कहते हैं, नहीं परिक्षेत्र भी कहते हैं, और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो विभिन्न सूत्रों से, विभिन्न फॉर्मूलों से हम इसका निकालते हैं। जैसे अब ये वर्ग, ये क्या है? आपका सर्कल है, नहीं वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त की, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल, इसकी परिमिति, नहीं वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी परिमिति, त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी परिमिति। ये सारे स्टडी जो है हम क्या करते हैं? कहाँ पे? ज्योमेट्री के अंदर करते हैं, ज्यामिति के अंदर करते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी जो है, जो ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास था, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और यदि समझ में आ गया है तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है भाई। पहले से जो आपका नॉलेज है, आपके पास जो पहले से माइंड में जितनी नॉलेज थी, उसमें यदि थोड़ी सी भी बढ़त हुई है, इंक्रीजमेंट हुई है, तो निश्चित रूप से आप बेहिचक, चूँकि इसमें ना तो पैसा लगना है और ना ही आपका कोई बात है, इसमें क्या करना है? अंगूठे को प्रेस करना है। तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। यहाँ पे होती है बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई की बात होती है। ठीक है, और चलिए तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।